भीख मांगते हैं, तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? लंकापति रावण का सोने का महल बताते हैं, तुमने तो ईंटों का, गारे का, सीमेंट का बना के खड़ा किया है। जब सोने का महल नहीं रहा तो तुम्हारा महल कहां से रह जाएगा? क्यों पाप तुम्हारे? क्या जरूरत है पाप कराने की? इतना वैदिक काल का इतिहास कहता है, इतना सवालक नाती साथ नहीं गए रावण के, तो तेरी औलाद कहां संग जाएगी? जिनके पास औलादे हैं समझे नहीं है, ये कर्जदार है, कर्जदार है। एक दंपत्ति है, गुरु बनाया हुआ है, 60-65 साल की उम्र हो गई। पति पत्नी ने गुरु जी के चरणों में सर रखा, कहा कि भगवान बहुत संपत्ति है हमारे पास, लेकिन बारिश नहीं है। गुरु ने बहुत दुत्कारा, फटकारा, तो बुद्धि खराब हो गई है। जिस लिए आए हो वो काम करो। आए थे हर भजन को, आए थे हर कर्म को, किसमें फंस रहा है? जब ज्यादा पीछे पड़े तो गुरु ने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा परमात्मा हरि से, जवाब मिलेगा बताऊं। पत्नी का रोजाना दर्शन करने आना होता था। दूसरे दिन आए और फिर वही छेड़ दिया, गुरुदेव बहुत संपत्ति है हमारे पास, अपार दौलत है, बारिश चाहिए। गुरु ने कहा, तुमको दो बेटे मिलेंगे, शर्त एक है क्या? पहला बेटा जन्म लेगा, तुम दोनों आओगे हमारी कुटिया पर, जैसे हम कहेंगे वैसा ही करोगे। स्वीकार कर लिया। दूसरे बेटे का जन्म होगा समय आने पर, उसको भी लेके आओगे दोनों पति पत्नी, जैसे हम बोलेंगे वही करोगे। दोनों पति पत्नी ने संकल्प किया, आप कहेंगे वैसा करेंगे। समय व्यतीत होता गया, बहुत समझने की बात है। समय व्यतीत होता गया, समय आने पर पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। गुरुजी को जो वादा किया था उसके मुताबिक दोनों पति पत्नी लेके चल दिए। पहुंचे कुटिया पर, गुरु ने कमरा खोला, कमरा खोल के उस व्यक्ति से कहा कि फावड़ा रखा है, उठाओ। फावड़ा उठवाया और कहा कमरे के कोने में गड्ढा खोदो। गड्ढा खुदवा दिया और कहा इस बच्चे को गोदी से उतारकर इस गड्ढे में दबाओ। वादा कर चुके थे। गुरु तो भला चाह रहा है, कितना ही दर्द हो रहा हो। बच्चे को गड्ढे में दबा के मिट्टी डाली और दबा के बंद कर दिया। समय व्यतीत हुआ, समय आगे बढ़ा, दूसरे बेटे ने जन्म लिया। जब जन्म लिया वही क्रिया प्रक्रिया लाए, फावड़ा दिया, दूसरे कमरे के दूसरे कोने में गड्ढा खुदवाया, इसमें दबा दिया। दबाने के बाद दोनों ने बाहर से कुंडी लगा दी। पति पत्नी दोनों अंदर, एक कोने में से आवाज आई, यह बच्चा दबा हुआ था। भैया ये साले बुढ़िया बुढ़ा बहुत चालाक निकली, इन्होंने अपने गुरु के हवाले कर दिया।
में बहुत बड़ा डकैत था, बदमाश था। इनकी सारी संपत्ति पीने खाने में बर्बाद कर देता। दूसरा बोला, भैया मैं बेस्ता बस्ती वाला हूं, पीने खाना वाला भी हूं। इस साले भैया बंदा बहुत चालाक निकले, इन्होंने गुरु के हवाले कर दिया, इनको तबाह कर देता, सारी संपत्ति बर्बाद कर देता। तब गुरु ने बाहर से कुंडी खोली, दोनों पति पत्नी चरणों में गिर गए तो प्रभु तुमने बचा दिया। अब हमें किसी संतान की जरूरत नहीं। आने वाली संतान दुश्मन भी तो हो सकती है, दुश्मनी निभाएगी। कैसे निभाएगी? एक बच्ची नौजवान है, पशुओं की पेट लगी है, 70,000 रुपए पॉकेट में डालकर भैंस खरीदने गया। एग्जाम्पल से भली बात समझ सकते हैं। भैंस खरीदने गया, सारे दिन बाजार में पेट में घूमता रहा, सौदा नहीं पड़ा। पेट के पास में गांव था, वहां उसका दोस्त रहता था। उसने सोचा कि अब रात्रि में कहां जाऊंगा, दोस्त के यहां रुकूंगा, सुबह चला जाऊंगा। पहुंचा, जो दोस्त मिला बड़ा आदर सम्मान किया, बिस्तर लगाया, भोजन वगैरह बनवाया, खिलाया। अब सोने का नंबर आया, उसने 70,000 रुपए निकाले, अपने दोस्त को दे दिए कि यार ये रख लो, जब मैं सुबह जाऊंगा तो लेता जाऊंगा। ठीक है। वो सो गया बैठक में, तो दोस्त गया, उसने 70,000 रुपए अपनी पत्नी को दिए। पत्नी ने जब नोटों को देखा, नीयत खराब हो गई। पति से कहा, आंगन में गड्ढा खोदो। भाई बता क्यों? कि पहले गड्ढा झटके झटके आते हैं, जब फंसते हैं तब चिल्लाते, देर हो गई। गड्ढा खुदवा और गड़ासा दे दिया। प्रिया तुझ में 3 गुण, बाकी आगे नहीं कहेंगे। पुत्र जने रत करे, मंगल गाय 4, 3 गुण। ये संत महात्मा जानते हो, आगे की जानकारी लेके हम कहेंगे नहीं। गड़ासा दे दिया, दबाव बनाया और गया, यार की गर्दन काट दी। उठा के लाया, 3 टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए, गड्ढे में दबा दिया। ठोक पीट करके उस स्त्री ने लेपन किया, लीप दिया। किसी ने नहीं देखा, मारते काटते किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो तो देख ही रहे हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। कितने चालाक बनोगे? स्वयं को धोखा दे रहे हो, स्वयं अपना पतन कर रहे हो, अपना नाश कर रहे हो। समय व्यतीत होता गया, जिस स्त्री की निगाह लालच आया, उस दोस्त को कटवाया, पैसा रख दिया, वो स्त्री प्रेग्नेंट हो गई, गर्भधारण किया। समय आने पर शिशु को, बच्चे को जन्म